स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर है इसका हमारे पास 6। उसके अंदर हम लोगों ने आज ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास जो है हार्मोनिक मीन है 6.2 का, हमने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ज़रा कि सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन ज़रबी औसत होती है। ज़रबी तरीके से हम कहाँ पे पहुँचते हैं। अब ये एक नंबर है, एक नंबर का आगे सब नंबर आ जाता है। एक नंबर को मज़ीद दो नंबर में डिवाइड कर दें। ज्योमेट्रिक मीन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब ये ऐसे होता है कि अगर आपकी एक ब्रांच पे एक लगा है पौधा तो वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा, फिर अगला फिर 2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो जो ज़रबी औसत क्या होती है, जो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके आती है। तो ये इसके एक हमारी रियल लाइफ में एग्जांपल है। जैसे एक ख़ानदान का एक सरबरा होता है और आगे इसके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मेशन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इससे चलते हैं नेक्स्ट। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारा फार्मूला क्या है, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स सिग्मा एफ। कल भी आपको एक बात बताई थी कि आपने सबसे पहले जो काम करना है, आपने मिड टर्म फाइंड आउट करनी है। मिड टर्म फाइंड आउट करनी है। मिड टर्म कैसे निकलेगी, एक्स है, कल भी हमने फाइंड आउट किया था। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 5, ये क्या आता है 8, ये क्या आता है 11, ये क्या आता है 14। अगर आपने निकालना हो 7 जमा 9 डिवाइड बाई 2, 16 को 2 पे करेंगे 8 आ जाएगा। अब लॉग एक्स, आपने इन तमाम टर्म्स का लॉग लेना है। लॉग 5 लें। जब आप लॉग 5 लेंगे तो आपके पास आएगा 0.6990। फिर आप अगली वैल्यू का लेंगे, वो आएगा 0.9031। फिर लॉग 11 लेंगे तो ये आएगा 1.04, आगे 14। अगली वैल्यू का लेंगे तो वो आएगा 1.4146 और ये 1 आ गया। ये हमारे पास log x आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने तमाम टर्म्स को, f के साथ मल्टीप्लाई करना है log ऑफ x को। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे f और log x को। 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6.990। नेक्स्ट को करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 18.062। नेक्स्ट को करते हैं 13.5382। नेक्स्ट को करते हैं तो अगला आएगा 8.0227। ये हमारे पास आ गया। सिग्मा का मतलब होता है कि सम अप कर देना। सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स, इन तमाम रकमों को जमा कर दें। जब आप इन सब को जमा कर देते हो तो आपके पास क्या आएगा 46.6129। और सिग्मा एफ को प्लस करते हो तो ये कितना आएगा 30 और 10 33 और ये 7 40 आ गया। तो ये हमारे पास 50 आ गया। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। वैल्यूज़ क्या है, एंटी लॉग हमारे पास आ गया 46.129 डिवाइडेड बाई 50। अब आपने डिवाइड कर दिया इसको 50 के ऊपर, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे 6 भी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एंटी लॉग ये आ गया। आप इसका एंटी लॉग लेते हैं डिवाइड करके, पहले डिवाइड करते हैं 0.932258 आ गया। जब आपने इसे डिवाइड किया और इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो हमारे पास आता है 0.9323, ये आ गया। एंटी लॉग टेक कर लेते हैं तो 8.5757 ये आ गया। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया इसका। ये हमारे पास ग्रुप डाटा के ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर होगी बात जी। अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या था, पीछे भी पढ़ा हम लोगों ने, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा इज़ x1 x2 x3 जो भी हो पावर 1/3। अगर यहाँ पे n होता तो पावर 1/n होना था। इसी सवाल का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होती है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जब हम मूव कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम अप्रोच कहाँ पे आती है, कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास नंबर आते हैं। आर टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल एवरेज। न्यूमेरिकल एवरेज है जो हमने बताती है कितनी देर तक हम सर्वाइव करते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। क्लियर जी। अब हार्मोनिक मीन का पहले फार्मूला पता होना चाहिए। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमें मालूम होगा तो हम आसानी के साथ को सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है हमारे पास HM। बेटा फार्मूला आता होगा, सबसे पहले आपने फार्मूले को ही ठीक तरह से एग्जीक्यूट करना है। सिग्मा एफ,
तो आपको मालूम है सिग्मा एफ़ तो आपके पास आ जाता है। उसके बाद सिग्मा एफ़ ओवर एक्स, एफ़ को एक्स पे पहले डिवाइड करना है, फिर उन तमाम रकमों को जमा कर लेना है। हर सवाल में देखें जो एक चीज़ है वो कॉमन है कि सबसे पहले हमने एक्स फाइंड आउट करना है। फॉर एक्स व्हाट कैन वी डू, हम क्या करेंगे, हमारे पास इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब हमारे पास एफ़ ओवर एक्स करना है, एफ़ को एक्स पे डिवाइड करना है, मतलब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2। ऐसे ही 20 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो ये कितना आएगा 2.5। ऐसे ही 13 को 11 पे डिवाइड करेंगे 1.1818, ठीक है। नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे 0.5 आ गया। अब अगला काम बहुत ही आसान है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, वो आ गया सिग्मा एफ़ ओवर एक्स। तो ये क्या आएगा 6.1818। तमाम रकमों को जमा कर लिया। सिग्मा एफ़ हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया था, हमें मालूम है, सबको प्लस कर लेते हैं, 50 आ जाता है। 50 ओवर ये आ जाएगा हमारे पास 6.1818, डिवाइड करते हैं तो 8.088 ईयर्स। ये ईयर्स में डाटा दिया हुआ है इसलिए साथ हम ईयर्स लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। मीडियन, मीडियन स्टैंड फॉर द मिड पॉइंट। ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है लाइक दैट कि ये हमारे पास एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह। जो इसका दरमियानी नुक्ता आएगा पूरे ग्राफ का, इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नुक्ता यहाँ पे आता है, ये नुक्ता यहाँ पे आता है, ये नुक्ता यहाँ पे आता है। एवरेज में या मीन में हमारी हाईएस्ट वैल्यू आती है, ठीक है। या देखते हैं हमारी हाईएस्ट तमाम वैल्यूज़ का लेवल एक आता है। मीडियन में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ मिड पॉइंट आता है उसका, कि मेन नुक्ता कौन सा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। अच्छा जी, अब इसमें ज़रा देखें, पहले इसका थोड़ा ग्राफिकल तरीके से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर दोबारा जाते हैं। ये हमारे पास एक सवाल है, इसमें मीडियन और मीन दोनों को ग्राफिकली तौर पे हमने रिप्रेजेंट किया है। दोनों को ग्राफिकली तौर पे बताते हैं। देखें जो हमारे पास इस वक्त मीन है, अगर ये हमारे पास पूरा ग्राफ ये है तो आप देख रहे हो कि मीन आपके पास किधर आ रहा है, कि मीन आपके पास सबसे पहली वैल्यू आती है। मीन के लिए लिहाज नहीं रखता, वो पूरे डाटे को देखता है कितना पूरा डाटा है। वो डाटा ज़्यादा है, ये डाटा कम है, मीन और मीडियन। तो यहाँ पे मीन देखें, मीन वैल्यू को कोई भी नहीं डिस्टर्ब करेगा, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मीडियन हमेशा मिड ऑफ द डाटा आएगा, ठीक है। और मोड, मोड का होता है एक्सट्रीम वैल्यू, जो बार बार हमारे डाटा के अंदर जो बार बार वैल्यू आ रही है ना, जो बार बार वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो मोड है। क्लियर होगी बात जी, उसे हम मोड कहते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। अनग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले हमें डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज। ये मैंने अरेंज कर लिया। डाटा अरेंज करने के बाद व्हाट कैन वी डू, वी कैन काउंट द वैल्यूज़, ठीक है। काउंट करते हैं वैल्यूज़, तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ चूँकि ये इवन नंबर्स हैं 38 बनती हैं। ये सारी वैल्यूज़ जब हम गिनते हैं तो कितनी बनती हैं, 38। तो जब ये 38 बन रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ से क्या करते हैं जी, फार्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, इट इज़ सेड एट 1/2 n टर्म ओवर 2 टर्म्स प्लस n + 2 ओवर 2 टर्म। सर ये मीडियन का फार्मूला है। n बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ n, n हमारे पास क्या है 38, 38 डिवाइड बाई 2। ये एक बात बस थोड़ी सी समझ लेनी है, गलती नहीं कर देनी। 38 को मैं 2 प्लस करें तो ये 2 आ गया, ये आ गया, ये बन गया 1/2, ये आ गया 19 टर्म, और ये आ गया बेटा 40 को 2 पर करेंगे 20। बेटे अक्सर औकात क्या होता है, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं बोर्ड के अंदर वो ये करते हैं, उन्हें फार्मूला भी आता है, हर चीज़ आती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है 19 और 20 को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब 19 और 20वीं रकम है, 19वीं रकम कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, मतलब ये 2 रकमें कोई भी हो सकती हैं। 1/2 7 + 7, ये आ गया 7 + 7 कितना होता है 14 को जब हमने ऐड किया तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस पूरे के पूरे जो है हमारे क्वेश्चन का, इसका हमारे पास मीडियन क्या आता है 7। क्लियर होगी बात जी। मॉड निकालना है, मोस्ट रिपीटिंग टर्म कौन सी है। सबसे ज़्यादा दफ़ा आप देखेंगे हमारे पास क्या आया है, 4, वो आया है 4 और 9। 4 भी 6 दफ़ा आया है और 9 भी 6 दफ़ा आया है। याद रखिएगा नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया में कोई भी ऐसे टर्म मौजूद नहीं है जिसका मोड ना हो। अगर फ़र्ज़ करें एक रकम है ऐसी
4 और 9 सॉरी 1 2 3 4। अब ये कहते हैं इसका मोड क्या है, तो इसका मोड यही नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास था इसका मीडियन का फॉर्मेट। तो मीडियन के फॉर्मेट को अच्छी तरीके से कर लेना है ताकि कोई मसला मसाइल पेश ना आए। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब इससे बाद देखेंगे, ठीक है।